The Dogma Soft. टेक्नोलॉजी शब्द सुनने में जितना छोटा लगता है, उसके ठीक विपरीत ये वो सागर है जिसमें आज पूरा विश्व समाया हुआ है। गांव हो या शहर, आज इसी टेक्नोलॉजी के कारण हर किसी का काम आसान हो गया है। आज इसी टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर खोली जा रही हैं कई बड़ी बड़ी कंपनियां, जो आज लाखों लोगों को दे रही हैं रोजगार। और ऐसी ही एक कंपनी है डॉगमा सॉफ्ट लिमिटेड। वेबसाइट डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर मनी ट्रांसफर, कैश विड्रॉल, रिचार्ज, मिनी एटीएम, पैन कार्ड, इन सभी प्रकार की 100 से ज्यादा सर्विसेज आज डॉगमा सॉफ्ट एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवा रही है, जिनमें आज कंपनी के लगभग 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। आज डॉगमा कंपनी भारत के 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, 770 जिले, 5600 से अधिक शहरों, 20,000 से ज्यादा पिन कोड्स पर अपने 3.5 लाख स्वरोजगार केंद्र के साथ रूरल इंडिया में लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उनके जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। साथ ही कई बेरोजगार युवाओं का रोजगार का माध्यम भी बन रही है। ये सभी कंपनी ने हासिल किया महज 14 सालों में। भारत की टॉप कंपनीज में अपने आप को स्टेबल किया। आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि इस कंपनी की शुरुआत महज 500 रुपए से हुई और आज डॉगमा सॉफ्ट करोड़ों की कंपनी बन चुकी है। कैसे हुआ ये सब, किसने किया और कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अगर आपको भी जानना है तो आपको जाना होगा हमारे साथ 14 साल पीछे। श्री गंगानगर राजस्थान के प्रमुख जिलों में से एक जिला है। इसी जिले के एक छोटे से गांव टाकरा वाली में एक किसान परिवार में जन्मे 2 भाई, पवन गोदारा और श्याम गोदारा। लाइफ में ये जरूर ठान रखा था कि कुछ करना था। मैं जयपुर आया 2007 में। जब मैं जयपुर आया तो शुरुआत में मैंने पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान जयपुर जैसे शहर में एक किसान परिवार के बेटे का रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर महीने खर्चे के लिए पैसे जो है वो हर महीने किसान परिवार दे नहीं पाता है। वो एक बार 6 महीने में फसल होती है, तब वो उनको पैसा अपने बच्चों को पहुंचा सकते हैं। ऐसे में सिर्फ एक विकल्प सामने नजर आया, वो था पार्ट टाइम जॉब। कई जगह जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद आखिर एक दिन एक जगह जॉब मिल गई। 2007 में 4,500 रुपए की पहली सैलरी मिली, जिससे किराए के घर का खर्च निकलने लगा। बाकी के खर्चों को निकालने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू किया। जो मैं कोचिंग करवाता था उसके बाद जो है मैं आगे साथ में मेरी पढ़ाई जारी रखी। उसके बाद जो है मैं जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लग गया और वहाँ मैं पढ़ता भी था और साथ में पढ़ाता भी था। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा पड़ाव जरूर आता है जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी लाइफ में एक शख्स आए, संकल्प सर, जिन्होंने मुझे एक सलाह दी और उस सलाह ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। तो उन्होंने जब मैं वहाँ कोई काम करता था, मैं छोटे मोटे प्रोजेक्ट बना के, बच्चों के जो प्रोजेक्ट होते हैं स्कूल कॉलेज के, उनके प्रोजेक्ट बना के मैं उनको देता था। तो उन्होंने कहा कि पवन, जब तू इस तरह का काम कर रहा है तो क्यों ना तू कुछ ऐसा कर जिससे तेरा नाम हो। वो बात मुझे क्लिक की, मैंने उसके ऊपर सोचना शुरू किया। संकल्प सर द्वारा कही गई खुद की कंपनी खोलने वाली बात पवन गोदारा जी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती थी। या तो वे सफल होंगे या असफल, उनके लिए असमंजस की स्थिति थी। और कई दिनों गहन मंथन के बाद पवन गोदारा ने आखिर संकल्प सर की बात पर अमल करने का फैसला किया और खुद की कंपनी खोलने का मन बना लिया। जब मैं एक डायरी लिखता था तो उस दिन 29 जनवरी का दिन था। तो 29 जनवरी को मैंने डायरी में लिखा कि आज से मैं मेरी कंपनी का शुरुआत कर रहा हूँ और आज से मैं इस कंपनी के लिए ही काम करूँगा, इसके अलावा और कोई काम नहीं करूँगा और एक दिन इसको बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जाऊँगा। और उसका जो नाम था वो मैंने लिखा द डॉगमा सॉफ्ट। डॉगमा का मतलब है सेट ऑफ बिलीफ, जिस पे भरोसा किया जा सकता है। इतना बड़ा संकल्प और इतना बड़ा सपना साकार करना एक मुश्किल काम था। यह काम और भी मुश्किल तब हो गया जब पवन गोदारा जी को संसाधनों की कमी अखरने लगी, जिसमें सबसे बड़ी कमी थी कंप्यूटर की, जो था ही नहीं, और दूसरी कमी थी जगह की, क्योंकि 10 बाय 10 का कमरा जिसमें वो दोनों भाई रहते थे
उसमें जगह का बहुत अभाव था। साथ ही जॉब के दौरान अपने बिजनेस का काम कर पाना भी आसान नहीं था। लेकिन किसी ने खूब कहा है कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। समय बीता, अपने खर्चों में से कुछ पैसे बचाकर एक मित्र के सहयोग से एक कंप्यूटर किश्तों पर खरीदा गया। वो कंप्यूटर सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं था, बल्कि डॉगमा कंपनी का पहला नींव का पत्थर साबित हुआ। उसके बाद जैसे जैसे छोटे मोटे कुछ क्लाइंट पकड़े हमने, वेबसाइट बनाने का काम शुरुआत हमने वेबसाइट बनाने से की थी। प्रोप्राइटरशिप में हमने जो है डॉगमा सॉफ्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया। हमने पता किया कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है जो शायद वेस्ट बंगाल का कोई बैंक था तो गवर्नमेंट बैंक। तो उससे हमने बात की। उस समय वो 1000 रुपये पे एक अकाउंट खोलता था, करंट अकाउंट मिनिमम बैलेंस का। तो हमने वहाँ अकाउंट खोलने की बात की, 1000 रुपये की व्यवस्था करी। तो हमने क्या किया, जिसमें रूम में रहता था उस रूम के आगे एक लगभग 3x3 का एक छोटा सा एक पोर्शन था और उसके एक साइड में किचन थी, एक साइड में पीछे साइड का जो रूम था, बाथरूम था, वो होता था। तो मैंने क्या किया, उसमें 2 पर्दे लगा दिए, एक पीछे साइड में, आगे साइड में एक पर्दा लगाया और एक बढ़िया सा जीटी से मैं एक टेबल लेके आया और एक अच्छी सी चेयर लेके आया और बढ़िया उस पर टॉवल लगा के एक शानदार सामने जो है, अब सामने विजिटर चेयर, क्योंकि बजट नहीं था तो एक विजिटर चेयर लाया, बाकी जो है बाद में लाएंगे। ऐसे करके हमने कुछ दिन वो ऑफिस बनाया। बच्चे जो मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने आते थे, मैंने उनको बोला कि भाई आप ट्यूशन पढ़ने आ रहे हो, आप मेरे को ट्यूशन की फ़ीस देते हो, आप मेरे साथ काम करने भी लग जाओ तो मैं आपको कुछ सैलरी भी दे सकता हूँ, जैसे वो छोटे मोटे काम करना शुरू कर दें। तो हमने 2 और साथियों को हमारे साथ जोड़ा। मेहनत अपना रंग जरूर दिखाती है। अब बारी थी अपनी सफलता की अगली सीढ़ी चढ़ने की, और वो थी एक अच्छी जगह पर डॉगमा सॉफ्ट का ऑफिस खोलना। लेकिन जॉब के साथ साथ ऑफिस का वर्क संभालना संभव नहीं था, इसलिए अब एक कड़ा फैसला लेने का समय आ गया था। तो हम ऐसे सर्च करते गए तो नज़दीक में पालिका मार्केट में एक हमें ऑफिस मिला। ऑफिस अच्छा था, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ठीक था, क्योंकि उसमें कुछ फर्नीचर वगैरह पहले से सेट किए हुए थे। पर एक प्रॉब्लम ये आ गई कि उसने जो किराया बताया वो 10,500 रुपये किराया था। अब उस समय मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब के दौरान जो है मेरी खुद की सैलरी 11,800 रुपये थी, उसमें से एक 10-10,500 रुपये रेंट दे देना बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उस समय वो लाइफ का एक बहुत ही बहुत बोल्ड डिसीजन में से एक था। तो वो हमने डिसीजन लिया, ये लगभग जनवरी की बात है। जनवरी में हम लोगों ने जो है इधर से शिफ्टिंग स्टार्ट की। और इसके बाद 2 जनवरी 2011 को पालिका बाजार मालवीय नगर में डॉगमा सॉफ्ट लिमिटेड का ऑफिस किराए पर लिया गया। आंखें बहुत छोटी होती हैं, पर उसमें बड़े से बड़ा सपना समा सकता है। धीरे धीरे से हम आगे बढ़ते गए। उसी दौरान एक गवर्नमेंट और प्राइवेट जितनी भी ITI होती थी देश में, उनको एक वेबसाइट बनाने का एक सरकार ने आदेश निकाला कि आपको वेबसाइट बनाना कंपलसरी है। तो वो वेबसाइट बनाने वाला जो आइडिया था उसके ऊपर हमने काम किया। और देश में उस समय बाकी कंपनियां 40 से 50,000 रुपये वेबसाइट के लेती थी। उसी वेबसाइट का हमने एक ऐसा स्टैंडर्ड कॉमन फॉर्मेट बनाया और वो वेबसाइट हमने 4 से 5,000 रुपये में देना शुरू की। और वो आइडिया हमारा खूब काम कर गया और हमारा जो है रोज़ का एक से 2 वेबसाइट का ऑर्डर आने लग गया। तो उस समय 4 से 5,000 रुपये रोज़ का आना बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होने लग गया। धीरे धीरे हमने उसके ऊपर और काम किया और ऐसे करते करते जो है 2012 के अंदर जो है मैंने अपना एक छोटा सा घर ले लिया। जब घर लिया तो उस समय मेरे घर वालों में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप आ गया कि यार छोरे का गांव से आया, छोरे का जयपुर में घर है। और सच में मेरे अंदर भी एक बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार हम अब तो कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग जब 2013 में अपने खुद के घर में शिफ्ट हुए तो उस समय मेरे को अगले लेवल पे जाना था। मेरा ये प्लान था कि यार और कुछ करना है, क्योंकि और करने के लिए उस समय ये जितनी भी कंपनियां होती थी, जैसे पेटीएम है, फ़ोनपे है, फ्लिपकार्ट है, ये उस समय एकदम नए बूम पे थी। तो चैलेंज थे कि भाई जो बड़ा कुछ करने के लिए जो कुछ चाहिए था वो नहीं था, पर करना था कुछ। तो उस समय मैंने क्या किया कि जिनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है, मैंने उनको एक ऐसा मास्टर सॉफ्टवेयर बना के दिया और उनको ये बोला कि भाई इसमें आप जितनी भी सर्विसेज है वो आसपास के लोगों को आप बेचो, IT की सुविधा आप उनको दो, उनको सुविधा मिलेगी, उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा और मेरे को एक बिजनेस मिल जाएगा। पवन गोदारा का ये ख्याल डॉगमा कंपनी के लिए एक गेम चेंजर बनकर उभरेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। उन्होंने एक लक्ष्य रखा कि आने वाले 15 सालों में हम करीब 10 लाख स्वरोजगार केंद्र खोलेंगे
और हर केंद्र से हम कम से कम 2 लोगों को रोजगार देकर लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेंगे। इस लक्ष्य को पूरा करने में डोगमा को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया जहां अलग अलग प्रकार की सेवाएं एक जगह उपलब्ध करवाई जा सके, जैसे वेबसाइट डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ISO सर्टिफिकेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, बल्क SMS इत्यादि। लोगों को जोड़ने और फ्रेंचाइजी बनाने की कवायद शुरू हो गई। 20 लाख लोगों को रोजगार देना एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। उसके लिए अपनी कंपनी का दायरा बढ़ाना बहुत जरूरी था। इसी के चलते एक और फैसला लिया गया और वो था कि डोगमा की ज्यादातर सेवाएं शहरों तक सीमित थीं और इस दायरे को बढ़ाने के लिए गांव को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए कंपनी में ऐसी सेवाओं को जोड़ा गया जो ग्रामीणों के लिए एक जरूरी आवश्यकता थी। तो हमारा ये लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के हर गांव तक हमें जाना है, पर उस समय हम इंडिया में लगभग जो है सभी स्टेट में मैंने अपने साथ एज ए जो बेरोजगार थे उनको एज ए स्वरोजगार के अंदर जोड़ना शुरू कर दिया था और लोग जुड़ना शुरू हो गए थे। और देश के लगभग 30 स्टेट के अंदर और 500 जिलों में मैंने अपने साथ जो है स्वरोजगार के अंदर के रूप में लगभग 1000-1200 लोग हमने उनसे जोड़ लिया। क्योंकि मुझे गांव में जाना था तो उस समय जो मेरे पास सर्विसेज थी उसको लेके यदि मैं गांव में जाता तो मैं जा नहीं पाता था। फिर वो अपने हमारे सॉफ्टवेयर है उसके अंदर रिचार्ज लगाया, मनी ट्रांसफ़र लगाया। तो गांव में क्या करते थे उस समय रिचार्ज करने के लिए वो लोग क्या करते थे, जैसे रिलायंस का रिचार्ज करना तो एक रिलायंस का फ़ोन रखते थे, एक BSNL का रखते थे, एक वोडाफोन का रखते थे, एक आइडिया का रखते थे, एक एयरटेल का रखते थे, अलग अलग फ़ोन रखते थे। तो मैंने क्या किया, उनको कंबाइन करके ऑल इन वन हमारे एक सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑप्शन दे दिया, एक लॉगिन दे दिया कि आप इस लॉगिन के थ्रू काम करो। इसके थ्रू यदि आप काम करते हैं तो आपको अलग अलग जो है मोबाइल नहीं रखना पड़ेगा और एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिलेगी। तो वो रिचार्ज और वो जो पैसा जमा करना, मेरी एक टैगलाइन हुआ करती थी कि भारत के किसी भी बैंक में कभी भी पैसा जमा करें। तो वो टैगलाइन के साथ हमने काम स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे जो है हम गाँव तक भी हमारे साथ स्वरोजगार के अंदर को जोड़ना शुरू कर दिया। एक्चुअल में हम हर साल एनुअल फंक्शन करते थे। उस एनुअल फंक्शन में हम हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर को हम एनुअल फंक्शन में बुलाते थे। तो जब हम बुलाते थे तो हमारा ये उद्देश्य होता था कि भाई उनको हम मेहमानबाजी ऐसी दें जो याद करें कि आप किसी के पास गए हों। तो जयपुर में जो भी फ्रेंचाइजी, चूँकि एक एनुअल फंक्शन तो साल में एक बार होता था, तो हम क्यों न महीने में 3 बार 4 बार जो है इस तरह की प्रोग्राम करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेंचाइजी पार्टनर उनको जयपुर बुलाएं और उनको है पूरी तरह से, चूँकि जयपुर जो है विश्व प्रसिद्ध है घूमने के लिए, तो वो लोग जयपुर आएंगे, डोगमा के बिजनेस को समझ के जाएंगे और साथ के साथ जो है वो यदि घूम के जाएंगे तो एक बहुत अच्छा फील करेंगे। इसी के लिए जो है ये डोगमा जयपुर सफारी, जो जयपुर सफारी नाम से ये बस हुआ करती थी, जब हमने इसको टेक ओवर किया तो उसका नाम डोगमा जयपुर सफारी बन गया। चूँकि ये बाकी टाइम जब इसके पास टाइम होता है तो ये राजस्थान की सबसे लग्जरी बस है, फर्स्ट ग्लास कवर्ड बस है, जो डबल डेकर बस है। तो हमने इसको पब्लिक के लिए भी ओपन कर रखा है कि कोई भी पर्सन जिसको जयपुर घूमना है तो वो यदि जयपुर घूमना आता है तो उसको सुबह से शाम तक ये पूरा जयपुर एक ही दिन के अंदर जयपुर के जो मेन दर्शनीय स्थल है उनका दर्शन करवाया जाता है और ये जो है उसके थ्रू उनको घुमाया जाता है। और जब वो घूम के जाते हैं तो उनको एक फील होता है कि हम कोई जयपुर को या किसी भी शहर को एक अलग अंदाज में, एक लग्जरी तरीके से हम घूम के गए। धीरे धीरे द डोगमा सॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पर इसी प्रकार के 100 से ज्यादा बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सर्विसेज जोड़ी गईं, जिनमें लगभग 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स उपलब्ध करवाए गए। निरंतर मेहनत और मजबूत इरादों ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। जब हमने डोगमा स्टार्ट करा था तो डोगमा के बारे में लोग जानते नहीं थे। आज गंगानगर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, नागालैंड से लेकर गोवा तक जब भी हमारे शुभचिंतक और हमारे दोस्तों का कॉल आता है तो वो लोग बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में डोगमा काम कर रही है। तो उससे पता चलता है कि जो पोटेंशियल था वो बड़ा है और आगे लगातार बढ़ रहा है। आज डोगमा सॉफ्ट लिमिटेड कंपनी अपने 3.5 लाख फ्रेंचाइजी आउटलेट्स के साथ रूरल इंडिया में लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उनके जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। साथ ही कई बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का माध्यम भी बन रही है। भारत को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए यूं तो कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं अपना योगदान दे रही हैं, लेकिन उनमें अब एक अहम रोल डोगमा सॉफ्ट लिमिटेड भी निभा रही है। आज डोगमा सॉफ्ट बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सर्विसेज में टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर के साथ मिलकर 100 से ज्यादा कैटेगरीज में गांव और शहरों में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। नमन है ऐसे लक्ष्य
और सोच को। हम सभी डॉगमा सॉफ्ट लिमिटेड की तरफ से आपका स्वागत करते हैं तथा आशा करते हैं कि आप सभी का सहयोग हमारे साथ भविष्य में भी ऐसे ही बना रहेगा।